नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज त्यागी और लगातार हमारी कोशिश है इस शो के जरिए उन तमाम सवालों को जो हमारे इर्द गिर्द उठते हैं या किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड या किसी बयान के बाद हमारे मन में आते हैं इस्लाम को लेकर, वो आपके सामने रखें। इस शो के माध्यम से इस्लाम के जानकारों को बुलाएं, अलग अलग विचारधारा के स्कॉलर्स को बुलाएं और कुरान और हदीस क्या कहती हैं उन टॉपिक्स पर ये जानने समझने की कोशिश करें, ताकि इस्लाम की कोई भी गलत छवि, कोई भी गलत विचारधारा आपके मन में ना आ सके, किसी कोई प्रोपेगेंडा एजेंडा ना चल सके। हम हर पक्ष की बात सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम के दौरान तमाम स्कॉलर्स के विचार उनके निजी होते हैं। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर हर धर्म का समान तरीके से सम्मान करते हैं। तो इस कड़ी में आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये कि बहुत सारे मौलाना मौलवी ये कहने लगे हैं, कईयों ने तो मेरे शो पे भी कहा कि सलमान, शाहरुख, आमिर, ये तमाम लोग जो है मुसलमान नहीं रहे, नाम के मुसलमान हैं। आखिर कौन देता है मुसलमान होने का सर्टिफिकेट? और सलमान, शाहरुख और आमिर क्यों नहीं रहे मुसलमान? क्या किसी ने हिंदुओं से शादी कर ली इसीलिए नहीं रहे? क्या किसी ने मूर्ति पूजा कर ली, वो भी फिल्म के अंदर? या फिर किसी के घर में अगर हिंदू धर्म को या दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं और उसने उसकी पूजा त्योहार में शरीक हो गए, इसीलिए आप मुसलमान नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे? ये तमाम सवाल जो हैं बार बार उठते हैं, कई तरह के फतवे भी आते हैं। तो इसको लेकर इस्लाम, कुरान, हदीस क्या कहती हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना औसाफ खुर्रम साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारे साथ समीर हैं, एक्स मुस्लिम इस वक्त। मौलाना औसाफ खुर्रम साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, गाहे बगाहे बहुत सारे फतवे आ जाते हैं, बहुत आलोचनाएं हो जाती हैं। कोई भी आके कह देता है कि भाई सलमान तो नाम के मुसलमान है, अरे सलमान मूर्ति पूजा करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। किसी ने हिंदू से शादी कर ली लेकिन अपनी बीवी का धर्म परिवर्तन आमिर खान ने नहीं कराया, इसलिए वो भी, उनकी शादी भी जायज़ नहीं, वो भी पक्के मुसलमान नहीं। तो ये मुसलमान होने का सर्टिफिकेट कैसे बढ़ता है और क्या वाकई में ये मुसलमान नहीं रहे हैं तीनों लोग? बेटे, पहले बात तो ये समझ लीजिए कि आपने मुझे मौलाना कह के संबोधित किया है। मैं सूफ़ी हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरे पास जो जानकारी थी उसमें आपका नाम मौलाना औसाफ खुर्रम में लिखा था। सूफी औसाफ खुर्रम साहब, मैं माफ़ी चाहूँगी और नाम भी दुरुस्त कराती हूँ। जी बोलिए। उन्होंने लिखा होगा। हाँ जी। दूसरी गुजारिश में ये कर रहा था कि ये जो फिल्मी अदाकार हैं वो हमारे नाउज़ुबिल्लाह रोल मॉडल नहीं हैं। मज़हब इस्लाम के लिए वो कोई रोल मॉडल नहीं है, ना तो हमें उनका प्रचार करना है। नहीं, मैं इस्लाम क्या कहता है सबके लिए? जी, इस्लाम का कानून बराबर है। रोल मॉडल मानिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस्लाम का कानून सबके लिए कई लोग बराबर कहते हैं कि अब वो नाम के मुसलमान बचे हैं, वो मुसलमान नहीं बचे। आपको लगता है ऐसा? देखिए, वो है नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, आपकी मैं तो नजर में मज़हब इस्लाम के बारे में जो मुझे जानकारी जी, मैं वही कह रही हूँ, आपकी नजर में अगर सलमान खान अपने घर में गणपति लाते हैं, गणपति के आगे नाचते गाते हैं, उनके विसर्जन में शामिल होते हैं, तो क्या सलमान खान बतौर मुसलमान कोई गुनाह कर रहे हैं? आप क्या उनके वकील के तौर पे यहाँ बात कर रही हैं? देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ वो सुन लीजिए। मज़हब इस्लाम का कानून सबके लिए, मज़हब इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। कानूनी बता दीजिए। हमको पूजा सिर्फ अल्लाह की करना है, वही बता रहा हूँ। हर मुसलमान को पूजा इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है। अल्लाह के अलावा किसी की पूजा इबादत करना हराम है। और अगर कोई मुसलमान ऐसा कर लेता है तो क्या होगा? वो हराम होगा। ठीक है, नहीं, अगर कोई मुसलमान ऐसा कर लेता है तो क्या मुसलमान नहीं रह जाएगा? हराम होगा ना। नहीं, गुनाह होगा या मुसलमान नहीं रह जाएगा? अरे भाई, कुफ्र करेगा तो दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, दोबारा मुसलमान बनना पड़ेगा। समीर, थोड़ा समझाएंगे आप इसे? यानी कि अगर सलमान खान गणपति पूजा करते हैं, गणेशोत्सव करते हैं, अपने घर लाते हैं, और अच्छा एक सेकेंड और समीर, मैं आपको इन्वॉल्व करूं उससे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ना, यहाँ पे सूफी साहब से समझना चाहूँगी। सूफी साहब, अगर कोई एक अदाकार है, भाई कोई एक्टर है, उसको तो हिंदू भी बनना पड़ेगा, मुस्लिम भी बनना पड़ेगा, हीरो भी बनना पड़ेगा, विलन भी बनना पड़ेगा, तो वो तो एक रोल अदा कर रहा है। तो क्या रोल अदायगी में भी आपने कोई ऐसा काम किया जो इस्लाम के खिलाफ है, जो कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो भी आप गलत हैं, तो भी आपने गुनाह कर दिया?
बेटे इस्लाम का कानून अटल है, वो चेंज नहीं किया जा सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। नहीं, मैं कानून और चेंज करने उसको की बात एज कह इट भी इज नहीं फॉलो करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। ड्यूटी है। बिल्कुल, मैं उस बात से इनकार नहीं कर रही। मैं समझना चाहती हूँ भाई, मेरा पेशा है जिसमें ना? मुझे एक्टिंग करनी है, ड्रामा करना है, ठीक है। हकीकत में भले ही अपने घर जाके मैं वो काम ना करूं, लेकिन कैमरे के लिए, टीवी के लिए अगर मैंने आरती कर ली बुद्ध की, ठीक है, या मैंने मंदिर चली गई, जैसे कि फिल्मों में होता है, बहुत सारी हीरो हीरोइन जो हैं वो त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, पूजा करते हैं, कलावा बंधवाते हैं, सब काम करते हैं, शादी के साथ फेरे भी ले लेते हैं फिल्मों में, ठीक है। तो वो हिंदू लड़कियां भी कई बार निकाह करती हुई नजर आती हैं, मतलब वो फिल्म में पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप समझिए सूफी साहब। तो अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो वो तो भी गुनाह है, या फिर अल्लाह समझ जाएगा कि एक्टिंग कर रहे हैं भाई, असल जिंदगी में तो ये मुझे ही मानते हैं। देखिए, अल्लाह पाक तो आलिमुल गैब है, सब जानता है, लेकिन मज़हब इस्लाम में फिल्मों में काम करना नाजायज़ है। पर फिल्में तो उस जमाने अब में थी कोई ही नहीं, तो नाजायज़ नाजायज काम कैसे हो करेगा? गया? मैं वही पूछ रही हूँ ना कि आज से हजारों साल पहले पैगंबर साहब के वक्त में फिल्मों जैसा तो कुछ था ही नहीं, तो नाजायज कैसे हो गया? कैमरा भी बाद में आया, टीवी भी बाद में आया, बड़ी पिक्चर भी बाद में आई। आप अदाकारी की बात कर रही हैं ना? तो मुगल बादशाहों के तो तो दरबारों में अदाकारी बहुत तो सारे धोखा देना है ना। नवरत्न हुआ करते थे, वो बहुत अदाकारी करते थे, कोई कला साहित्य, गाना बजाना, नाचना सब करता था, और मुगल बादशाह तो मुसलमान थे, तो वो भी गलत काम कर रहे थे क्या? देखिए, सौ का सीधा एक ही जवाब है। मज़हब इस्लाम में हमारे लिए रोल मॉडल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। उनके अलावा मुग़ल क्या करते थे और कोई क्या करता था, उसको फॉलो करना हमारे लिए लाजिम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। समीर 100 का एक ही जवाब है। जी, ये कह रहे हैं हर चीज़ का एक ही जवाब है, फिल्में भी नाजायज़ हैं, तो उसमें जो काम कर रहे हैं, चाहे वो शाहरुख, सलमान, हुमा कुरैशी, कोई भी मुसलमान हो, आमिर, कोई भी मुसलमान हो, तो वो काम ही गुनह वाला कर रहे हैं, तो उन्हें दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, यानी कि फिर से मुसलमान बनना पड़ेगा। तो पहले वो अपनी शिफ्ट पे आते होंगे, मुसलमान ख़त्म हो जाते होंगे, फिर घर जाके कलमा पढ़ते होंगे, फिर से मुसलमान बन जाते होंगे। क्या है ये, मुझे ज़रा समझाएंगे? असल में जो ये कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम के अंदर शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, ये पहले भी कई बार हम आपको बता चुके हैं। शिर्क अगर किसी ने किया तो उसकी माफ़ी नहीं है और वो इस्लाम से बाहर हो जाता है, और जब तक वो दोबारा कलमा पढ़ करके माफ़ी ना मांग ले अपने गुनाह की जो उसने किया शिर्क, तब तक उसके गुनाह की माफ़ी नहीं होती। और अगर वो उसी हाल में मर जाए, उसी हाल में वो मर जाए, तो वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर मरेगा। ये इस्लाम का कानून है। एक इंसान जो खुदा के अलावा किसी और चीज़ पर ईमान रखता है या उसको मानता है या उसको अच्छा भी समझता है, तो वो शिर्क कर रहा है, वो काफिर है। यहाँ तक कि इस्लाम तो यहाँ तक की बात करता है कि अगर किसी ने ये यकीन कर लिया कि वो बीमार हुआ है तो वो दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, तो उसने शिर्क किया, क्योंकि दवाई किसी को ठीक नहीं कर सकती। दवाई के अंदर शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह देता है। तो दवाई पर यकीन रखना भी शिर्क है। तो इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद कर सकती हैं कि कोई इंसान एक्टिंग कर रहा है या वो अपना काम कर रहा है या वो कुछ भी कर रहा है, तो वो किस तरीके से शिर्क से बाहर है। चाहे वो नाटक ही कर रहा है, फिर भी वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो उस एक्ट को कर रहा है जो खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ है। रही बात फिल्म की, आपने उनसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि उस वक्त जो है फिल्में नहीं थी, कैमरा नहीं था, तो किस वजह से फिल्में हराम हो गई, गाना बजाना हराम हो गया। असल में उस वक्त कैमरा नहीं था, फ़ोटोज़ नहीं बनती थी, लेकिन जो है बुत उस वक्त भी बनाए जाते थे, तस्वीरें उस वक्त भी बनाई जाती थी, खेल खिलौने उस वक्त भी बनाए जाते थे। तो इस्लाम के अंदर जो है तमासील यानी कि तस्वीर और बुत ये हराम हैं। तस्वीर रखना, खिंचवाना, बनाना ये हराम है। इस हिसाब से फिल्में बाय डिफ़ॉल्ट हराम हो जाती, क्योंकि उसमें तस्वीरें भी होती हैं, लोग चलते फिरते भी हैं और एक पिक्चर्स भी आती हैं। तो जो भी एक्टर फिल्मों में काम कर रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट
इस्लाम के हुक्म से बाहर है, इस्लाम के हुक्मों को तोड़ रहा है, अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा है। और फिर उन लोगों का तो कहना ही क्या, जो गणपति विसर्जन में भी शामिल हो जाते हैं, जो किसी पूजा में भी शामिल हो जाते हैं, और जो किसी को किसी फेस्टिवल की बधाई भी देते हैं या उस फेस्टिवल को उनके साथ सेलिब्रेट भी करते हैं, वो तो खुले काफिर हैं। क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर किसी भी गैर मज़ाहिब के त्यौहार को मनाना तो दूर, उसकी मुबारकबाद देना भी शिर्क है। और ये हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, मौलाना जो जुड़े थे उन्होंने भी बताया था कि हाँ, सिर्फ मुबारकबाद देना भी शिर्क है, तो जो मुबारकबाद भी देगा वो भी काफिर है। फिर आप किसी दूसरे के अगर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इस्लाम से बाहर हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर उनके घर में कोई है, अगर कोई घर में है, सूफी साहब आप भी दुरुस्त कीजिएगा ऐसे, समीर अगर कोई घर में है, जैसे किसी घर में हो सकता है कि ठीक है मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानती हूँ, हो सकता है कि मेरे पति या मेरे और कोई जानने वाले मेरे घर वाले जो हैं वो अगर हिंदू हो सकते हैं या सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, तो क्या अगर मैं उनके त्योहारों में शरीक हूँ तो ये भी गलत हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा गलत। अगर एक मुस्लिम सवाल किया क्या? नहीं, दोनों से ही किया है। सूफी साहब आप भी जवाब दें कि अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है, उसकी पत्नी जो है वो हिंदू है, या उसकी गोद ली हुई बहन जैसे सलमान खान के केस में है वो हिंदू हैं, तो वो गणपति उत्सव मनाते हैं, तो भाई वो अपनी बहन के त्योहार में शरीक हो रहे हैं, वो खुद वो त्योहार नहीं मना रहे हैं, तो क्या वो भी गलत है? देखिए, मज़हब इस्लाम के कानून के मुताबिक मुसलमान की शादी सिर्फ मुसलमान से हो सकती है। औरत और मर्द दोनों का मुसलमान होना लाजिम है। अगर दोनों में से एक भी मुसलमान ना होगा तो निकाह नहीं होगा। ये कानून है, ठीक है? ठीक है। रही बात किसी को मुँह बोला भाई बना लेना या किसी को मुँह बोली बहन बना लेना, ये भी मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं करार दिया गया है। यानी कोई मुंह बोला भाई बहन नहीं हो सकता? रवादारी एडॉप्शन का कल्चर ही नहीं है इस्लाम में। सगे भाई एडॉप्शन का कल्चर खत्म है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इससे एडॉप्शन का कल्चर खत्म हो चुका है। रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, जी ठीक है, खत्म हो गया। जी हाँ, ठीक है। तो कुरान की सही आयत कोट की है इन्होंने, समीर साहब ने। जी, तो यानी सर अगर कोई भी शख्स जो है वो लेकिन मौलाना साहब एक चीज़ बताइए, सूफी साहब माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ टीवी में बैठे हैं मेरे सामने, तो क्या ये भी हराम है? जी। और बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या आप जाके आप कलमा पढ़ेंगे? रही हैं ये हराम काम, आप ये हराम काम करवा रही हैं। मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं की, तो क्या आप जाके कलमा पढ़ेंगे? मतलब आप मेरे शो के दौरान मुसलमान नहीं रहे और उसके बाद जाके फिर कलमा पढ़ेंगे, जैसा आपने शाहरुख खान और सलमान खान के लिए कहा? देखिए, ये तो आप लोग हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। 3 बजे से हमारे पास ये लोग बैठे हुए हैं कि साहब वो सूफी साहब, मैं आपसे बुत परस्ती थोड़ी जबरदस्ती करा लूंगी, स्पष्टीकरण नहीं करा सकती ना, और क्यों करवाऊंगी? बिल्कुल भी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ इतने सारे मौलाना मुफ्ती हमारे साथ आके शो में, नहीं मैं कह रही हूँ इतने सारे मौलाना आते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं शो में, जैसे आपने कहा कि भाई फिल्में, चलचित्र, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हराम है, मतलब तो फिर तो वो सब लोग भी गलत काम कर रहे होंगे इस्लाम के मुताबिक। जी जी, आप भी देखिए, हम कोई अदाकारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, हम कोई गलत मैसेज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक्टिंग करना हराम है, टीवी पर आना हराम नहीं है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम गुनाहगार होंगे। नहीं, मैं समझ रही हूँ। देखिए मैं क्या जानती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन जहाँ तक तमासील और तस्वीर का जिक्र है, तो वहाँ तो फिर अल्लाह की भी तस्वीर हो चाहे मोहम्मद की भी तस्वीर हो, वो भी जायज़ नहीं है। तो फिर आपका टीवी पर आना किस तरीके से जायज़ है, चाहे आप किसी भी चीज़ से आ रहे हैं? समीर साहब, जायज़ और नाजायज़ को छानने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी जीने में। मतलब अगर आपका मामला पेश आ रहा है तो जायज़ और नाजायज़ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर किसी और का मसला आ रहा है तो जायज़ और नाजायज़ के ऊपर ही इस्लाम फैसला करेगा। ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? नाजायज़ कोई भी करे, नाजायज़, अरे भाई नाजायज़ कोई भी करे, वो नाजायज़ ये मैं करूँ आप करें, कोई भी करे, गुनाहगार है। मानते हैं कि आप टीवी पर आकर नाजायज़ काम कर रहे हैं, मानते हैं इस बात को? हम नाजायज़ को जायज़ नहीं कह सकते।
नहीं, आप इस वक्त नाजायज काम कर रहे हैं हम क्योंकि आप टीवी नाजायज पर को हैं। जायज नहीं कर सकते। ये जी, तो मेरा अल्लाह वही सवाल है, अगर जायज को नाजायज नहीं किया जा सकता या नाजायज को जायज नहीं किया जा सकता, तो आप मानते हैं कि इस वक्त आप जो टीवी पर बैठे हैं आप नाजायज काम कर रहे हैं और आपको जाकर के कलमा पढ़ने की जरूरत है? मैं अभी पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया जो अब तक बैठे, अब आगे जो बैठेंगे उसके लिए जाकर पढ़ेंगे? हाँ, फिर भी पढ़ेंगे। चलिए, सूफी साहब बड़े दिल वाले हैं, हम वो कह रहे हैं खानका गुनाह वाले हैं, हम कलमे का ही करेंगे जिक्र और करते हैं। गुनाह करेंगे, गुनाह का पश्चाताप कर लेंगे। तो भाई ये बड़ा दिल तमाम मुस्लिम अदाकार और अदाकाराओं के लिए क्यों नहीं, जिनको मेरे शो पर आकर कई बार लोग कह जाते हैं कि भाई वो तो नाम के मुसलमान हैं, वो मुसलमान बचे ही नहीं है, शाहरुख, सलमान, हुमा कुरैशी हो सकती हैं, वो कोई भी मतलब मुस्लिम हीरोइन हो सकती है, हीरो हो सकता है। तो भाई ये बड़ा दिल उन लोगों के लिए भी रखिए ना। सवाल आपने किससे किया हो? समीर साहब से, हमसे? आपसे सूफी साहब, आपसे सूफी साहब, खुरम साहब, आपसे। देखिए, जो मोमिन है, मुसलमान में भी कैटेगरीज हैं। अच्छा, मोमिन का दिल तो बहुत बड़ा होता है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक हर मुसलमान को मोमिन बना दे। और जब मोमिन बन जाएगा ना मुसलमान, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे अमल करेगा। जो यहूदन हुजूर पर कचरा डालती थी, हुजूर उसकी भी खैरियत पूछने गए। हुजूर ने सबके साथ मोहब्बत का सलूक किया। लेकिन इस्लाम का जो कानून है उसे ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह कभी चेंज किया, ना कोई और चेंज कर सकता। वो अटल है, सबके लिए बराबर है। ठीक है, समीर कुछ कहना चाहते हैं। समीर, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, अभी तक बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अब एक गलत बात हो गई है सूफ़ी साहब की तरफ से। इन्होंने कहा है कि हर एक मुसलमान को जो है मोमिन बनना चाहिए और नबी के हर सुन्नत पर अमल करना चाहिए। इस पर बाद में आता हूँ कि नबी की कौन कौन सी सुन्नत पर अमल करना चाहिए, वो जवाब लूँगा। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि नबी साहब के ऊपर जो एक औरत कूड़ा डालती थी, नबी साहब उसकी भी खैरियत लेने के लिए गए हैं। कौन सी किताब में, कौन सी हदीस, कौन सा नंबर, कहाँ लिखी हुई है ये हदीस? अपन आमने सामने बैठ के डिस्कस करेंगे तो अच्छा रहेगा। आमने उसमें सामने तो ही टाइम है। बहुत लग जाएगा। इनके आपका पास भी वैसे आपका भी चैनल पे आपका टाइम भी कम मुबारक होता है। चेहरा सामने है, मेरा भी गंदा सा चेहरा सामने है, दोनों आमने सामने ही हैं। हदीस का नंबर पेश कर दें मुझे इसी वक्त। नहीं, हम एक दूसरे को सुने देख ले- सुने, आपने कलमा पढ़ाना जिस तरीके से, आपको मैं आपको फॉलो करूंगा। देख नहीं पा रहे। सुनिए ना हजरत, हम मेरी मेरी गुजारिश, देख नहीं पा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश ये हम है, एक चले दूसरे मेरी को आवाज़ देख तो आपको नहीं आ रही पा रहे होगी, हैं। मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, बाद में आप जी। टीवी पर देख लीजिएगा, दोनों दिख आ रही जाएंगे। है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जैसे आपने अभी कलमा पढ़ के आपने इस्लाम कबूल किया ना वापस से, मैं अभी इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लूँगा। मुझे ये हदीस दुनिया की किसी भी किताब में दिखा दें कि नबी पाक उसकी ज़ियारत के लिए गए थे जो कूड़ा डालती थी, प्लीज़। आप क्या मुहद्दिस हैं? बहुत बड़े। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मुहद्दिस नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ। रिसर्च मैं आपको स्कॉलर चैलेंज हैं कर आप? रहा हूँ, दुनिया की आप किसी भी रिसर्च इस्लामिक स्कॉलर हैं किताब क्या? के अंदर से मुझे ये आप हदीस या रिसर्च वाक़या दिखा स्कॉलर दें। हैं? मुझे दुनिया की किसी भी किताब के अंदर दिखा से ये देंगे हम वाक़या आपको। दिखा दें, जहाँ भी इंशाल्लाह। आपका दिल करे वहाँ, आपकी मर्जी है। विद रेफरेंस, विद रेफरेंस विद रेफरेंस दिखा देंगे। दिखा दें, जी जी जी, दिखा दीजिए, रेफरेंस, हाँ बता जी, दीजिए बिल्कुल। कहाँ है इंशाल्लाह जी, पेश करें। जी। अब अभी आगे दिखाएंगे चलिए। सूफी साहब, अभी दिखाएंगे कि इन्हें आपके पास आना होगा उसके लिए? ये मुझे फ़ोन कर दें, मेरा नंबर आपके पास है, आप इनको दे दीजिएगा, मैं बता दूंगा इनको। हमारे शो पे नहीं बताएंगे मतलब, या अभी याद नहीं है? देखिए, एकदम अभी हाल ढूंढ कर निकालना चलिए। मुश्किल काम है। ठीक अच्छा अच्छा, सूफी साहब आपने ये पढ़ी है कि कहीं सुनी है?
ये जो हदीस पढ़ी आपने भी है, सुनी भी है। अच्छा, पढ़ी भी है, माशाल्लाह। फिर तो कोई इसके अंदर इश्काल ही नहीं बचा कि ये हदीस नहीं होगी, हदीस क्योंकि नहीं, आपने पढ़ी है, वाक़या सुनी नहीं है। हदीस नहीं, वाक़या है। वाक़या बता रहे हैं, हदीस नहीं वाक़या है, है। वाक़या मैं वाक़ये की तरह वाक़या लेता हूँ। है। रिवायत है ना रसूलुल्लाह के मुतालिक है, तो रिवायत होगी। तो चले मैं इसको रिवायत मान लेता हूँ, और ये रिवायत आपने जी, खुद जी। बजाते खुद पढ़ी है, जी। तो अब इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी चलिए। नहीं बची कि ये मौजूद नहीं है, आपने सुना नहीं, ठीक है। आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ठीक आप है। इसको पेश कीजिएगा, मैं आपका नंबर पे कॉल कर लूंगा। जिस दिन आप इसको पेश कर लेंगे विद रिकॉर्डिंग आपकी, मैं साथ बात कर लूंगा, ठीक है। उसी दिन मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चलिए ठीक है, ये आपकी बात है। सूफी साहब, मैं आपसे एक आखिरी सवाल, क्योंकि जी, उसी जी, टॉपिक जी। पर वापस आना चाहती हूँ जिससे हमने शुरुआत की थी, कि कुछ अदाकाराओं को, जिसमें सलमान, शाहरुख, आमिर, बहुत सारी हीरोइनें, हिना खान हो सकती हैं, हुमा कुरैशी हो सकती हैं, बहुत सारी मुस्लिम हीरो हीरोइंस जो हैं, उनको लोग जो हैं वो कई बार मौलाना, मौलवी कहते हैं कि वो नाम के मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसे बहुत सारे आसपास मुसलमान हैं जो उन तमाम चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, या उनमें कुछ बदलाव ला दिए। उन्होंने अपने 5 फ़र्ज़ तो वो निभाते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें उन्होंने बहुत सारे बदलाव ले आए हैं। जैसे हर कोई दाढ़ी नहीं रखता है, टोपी नहीं पहनता है, चुस्त कपड़े भी पहने जाते हैं, हर मुस्लिम महिला जो है वो पर्दा नहीं करती है। तो क्या वो भी मुसलमान नहीं रहे हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। जी जी, क्योंकि तादाद बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों की, वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अब देखिए, बेटा आप जिन मौलाना साहिबान की ये बात के हवाला दे के मुझसे सवाल कर रही हैं, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको उनसे ही करना चाहिए। मैंने उनसे भी करा, देखिए वो अपना मत रख रहे हैं, तो बतौर सूफी मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि हो सकता है वो गलत बयान दे रहे हो, गलत तरह से इस्लाम को बता रहे हो। आप अपनी समझ से बताएं और ये शंका दूर करें। देखिए, कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, ये तय करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। बहुत शानदार बात की आपने। चलिए कौन ठीक है, ईमान वाला है कौन बेईमान जी है, ये बिल्कुल, बहुत अल्लाह शानदार बात बेहतर की कि जानता कोई है। सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई ज़मीन पर ना बांटे। हर एक का इबादत का तरीका, हर एक का अल्लाह को मानने का, उसकी सीख को समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और हर कोई आज़ाद है अपने हिसाब से अल्लाह को मानने के लिए, उनकी बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। समीर, आप हमारे साथ सूफ़ी साहब इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खास शो क्या कहता है इस्लाम में आज के लिए बस इतना ही।